नमस्कार, राम राम। आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में बात करेंगे बबूल के बारे में, यानी अंग्रेजी बबूल के बारे में, जिसे हम कृषि के क्षेत्र में और गाँव में कहते हैं बावड़िया, अंग्रेजी बावड़िया, और अंग्रेजी में कहते हैं जूली फ्लोरा। जूली फ्लोरा के बारे में बात करेंगे, जो राजस्थान में घने जंगल की तरह बन चुके हैं और राजस्थान की खेती को, राजस्थान के किसानों को और राजस्थान की वनस्पति को भयंकर नुकसान ये जो बबूल करता है, उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको देंगे। साथियों, बबूल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। बबूल एक, इसको कहें तो कृषि जहर, ज़मीनी जहर कहा जाता है। क्यों? कि बबूल के पेड़ के नीचे, बबूल के नीचे किसी प्रकार का कोई भी फसल नहीं हो सकती, और इसके बबूल के तो नीचे की छोड़िए, अब आसपास में कोई फसल नहीं हो सकती, ये आपको भली भांति पता होगा। उसके बारे में ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पाया जाता था। राजस्थान में और इंडिया में, इस तरफ नॉर्थ इंडिया में किस तरह से ये बबूल हमारे यहाँ विकसित हो गया, साउथ इंडिया में भी विकसित है ये बबूल। मैं देख के आया हूँ, मैं खुद जाकर आया हूँ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कराया हूँ। इस बबूल से कृषि क्षेत्र में भारी नुकसान है। और उल्टा लीजिए खेजड़ी के बारे में, अपन खेजड़ी के बारे में बात करते हैं। हमारा फाउंडेशन अभी खेजड़ी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। खेजड़ी और बबूल रात और दिन का फर्क है। बबूल के आसपास, बबूल के नीचे किसी प्रकार का कोई वनस्पति नहीं हो सकती, और खेजड़ी के नीचे किसी प्रकार की वनस्पति, कोई किसी प्रकार की फसल दुगुने तरीके से होती है, दुगुने हिसाब से होती है, दुगुनी होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बबूल से भारी नुकसान है। बबूल को उपयोग में लिया, ये ज़रूर है कि पश्चिमी राजस्थान में इसको जो प्रजनन अलग प्रजाति के लोग या प्रजाति के हिसाब से इस बबूल को वे लोग कोयला बनाने में काम में लेते हैं। इसको जला करके सर्दियों में कोयला बनाया जाता है, और इससे कोयला बना करके जो जिस प्रकार से कोयला बॉयलर्स में काम आता है, उस कोयले को बॉयलर्स में, ईंटों के भट्टों में भेजा जाता है, बेचा जाता है और रोज़गार प्राप्त किया जाता है। इसलिए बबूल नुकसान तो है ही, भरपूर नुकसान है वनस्पति के लिए, खेती के लिए भरपूर नुकसान है, लेकिन कई लोगों को बबूल से रोज़गार भी मिलता है। और इस बबूल से मैंने इसमें एक तमिलनाडु जाकर के किसी कंपनी के साथ रिसर्च किया था। इस बबूल से बायोमास भी बनाया जा सकता है बड़े लेवल पर, क्योंकि राजस्थान में जंगल के जंगल हैं बबूल के, उनको काट करके। और दूसरा, बबूल अगर अपन काटेंगे तो बबूल काटने में जड़ से बबूल कभी नहीं कटता है। जड़ इसकी बहुत गहरी होती है, बहुत फैली हुई होती है। इस जड़ को निकालने पे, एक बार निकालेंगे बरसात के सीजन में, तो वापस बरसात होने पे दोबारा वापस पनप जाएगा बबूल उसी जगह पे। इसको नष्ट, पूरे संपूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए कई बड़े बड़े उपयोग किए जा चुके हैं और कई किए जा रहे हैं। इसको समाप्त करके अगर दूसरे पौधे अपन लगाएं तो खेजड़ी बबूल के ऊपर स्थापित हो सकती है। बबूल को हटा करके, जड़ से हटा कर अपन खेजड़ी लगा सकते हैं। तो हम भी आने वाले समय में गहरी फाउंडेशन भी इस बबूल को हटा करके खेजड़ी के, जो खेजड़ी पौधे तैयार कर रही है गहरी फाउंडेशन, तो बबूल को हटा कर खेजड़ी हम रोपी जाएगी बबूल की जगह पर। कई जगहों पर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। और आप सभी से निवेदन है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस पर गहरी फाउंडेशन म्यासनी गांव में खेजड़ी का जो हमने एक नर्सरी तैयार की है 1 लाख खेजड़ी की, उसका इनॉग्रेशन और अन्य वृक्ष संवाद लगाएंगे। आप वहां सभी सादर आमंत्रित हैं, पधारें, हमारी नर्सरी को आप देखें और हमारा साथ दीजिए। आने वाले समय में इस खेजड़ी को लगाने में और बबूल को हटाने में भी आप हमारा साथ दीजिए। नमस्कार।